सबसे पहली बात है कि हमारा सरकार है, कोई टीचर भी अगर ट्रांसफर होके आता है, आप भी इस चीज को जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो उसको कोई पुराना टीचर जब जाता है उसको रजिस्टर भी सौंप के जाता है। उसको ये भी कहता है कि मैम एक ये बच्चा बेचारा होनहार है, एक कमजोर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हिंदू का भाईचारा इनके दिमाग से तो नहीं निकल रहा है, लेकिन इस हिंदू के भाईचारे ने एक मुल्लानी को पूरी सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इतना सोचा था, इतनी ऐसा कोई निकलेगा कि चुनाव हारने के बाद कि वो अपना हिसाब देने से बचने के लिए इतने सारे आरोप लगा देंगी, वो सबसे बड़ी गलत बात है। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में है भाई भाई, यह केवल किंवदंती बनकर रह गया है। आज हर रोज कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सुर्खियां बनी रहती हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन बाल मुकुंदा सोसाइटी की। यहाँ के महिला और पुरुष एवं बुजुर्ग अपनी ही सोसाइटी में रहने वाली महिला एडवोकेट शबनम खान से इतने परेशान हुए कि सोसाइटी के गेट पर बैठकर धरना देने के लिए मजबूर हैं। जहां पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी शिरकत की और पुलिस प्रशासन को सख्त लहजे में चेताया कि पीड़ितों की समस्या का समाधान हो। इसको लेकर पीड़ितों ने प्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता गौरव रलन की यह रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव रलन और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। देखिए, जहां पर शासन प्रशासन नहीं कोई सुनता तो वहां पर प्राइम इंडिया न्यूज की टीम पहुंचती है और प्राइम इंडिया न्यूज हमेशा सच के साथ रहती है। पहले तथ्यों का विश्लेषण करती है, लोगों से पूछताछ करती है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई प्राइम इंडिया न्यूज करती है। देखिए, प्राइम इंडिया न्यूज के पास बहुत सी खबरें आती रहती हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं जाती। लेकिन जहां पर हमें दिखता है कि शासन प्रशासन नहीं सुन रहा और सच्चाई को दबाया जा रहा है, और प्राइम इंडिया न्यूज के पास जब देखती है कि बहुत सारी लेडीज माँ बहनें हमारी यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है। आज हम आए हैं सोसाइटी में, गोल चक्कर से आगे जाकर ये सोसाइटी आती है, जिस बाल मुकुंद सोसाइटी है, और यहाँ पर देखिए कैसे ये धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना क्या है, आइए जानते हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री विकास शर्मा जी, आपका स्वागत है प्राइम इंडिया न्यूज की तरफ से। बताइए क्यों बैठे हैं और क्या कारण है यहाँ पर आप बैठने का। सबसे पहले तो हम धरना हमारा 7 दिन हो गए हैं और दूसरा दिन हमारा अनशन का चल रहा है। और धरने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर एक शबनम खान जो मुस्लिम अधिवक्ता हैं, उनकी वजह से पूरी सोसाइटी परेशान है और यहाँ पर सोसाइटी में अस्त व्यस्त मचा रखी है उन्होंने। मतलब यहाँ तक कि लोग इतने परेशान हो गए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि इन वृद्ध लोगों पे भी उन्होंने छेड़छाड़ जैसे मुकदमे संगीन आरोप लगाए हैं। और ये लोग बताते हैं कि वो लड़की जो यहाँ की जिसके खिलाफ छेड़छाड़ के मुकदमे लगाए हैं, वो छोटी सी यहाँ पे आई थी इनके सामने, और उसके द्वारा अपनी लड़की के द्वारा छेड़छाड़ के मुकदमे लगवाए गए हैं। और रीज़न कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हमने एकता का संदेश देते हुए उन्हें निर्विरोध अपना इलेक्शन बिना कराए उन्हें यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए वो यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने कार्यकाल नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें सत्ता प्यारी हो गई, क्योंकि यहाँ पे वो फंड का मिसयूज कर रहे थे डे बाई डे, और वो लोग उसका जवाब मांग रहे थे फंड के मिसयूज का। तो उन्होंने हैंड ओवर तो छोड़ो, इलेक्शन कराने से मना कर दिया। पर लोग इकट्ठा होकर डीआर जी के पास गए और डीआर ने प्रॉपर इलेक्शन कराया, जिसमें उन्होंने एक मलेरिया अधिकारी को चयनित किया और यहाँ पे प्रशासन आया और उनके सामने इलेक्शन हुआ, निर्विरोध इलेक्शन हुआ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने खुद फॉर्म भी भरा, बल्कि उन्हें 5 वोट मिले पूरी सोसाइटी से। 97 वोट, हमें 97% वोट मिले हैं मुझे सोसाइटी में और मेरी साइड पूरे टीम को। और उसके बाद विधिवत हम यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए और बाकी सब टीम हमें अलग अलग पद दिए गए। उसके बाद एक सिंपल सा बचता था कि आप हमारा पैसा जो आपके पास इन कैश इन हैंड होता है यहाँ पे सोसाइटी में, और जो भी डॉक्यूमेंट है और जो भी खाते का ब्यौरा 18 महीने का वो दो और अपना काम खत्म। उसके बाद उन्होंने वो देने से साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने काफ़ी उन्हें मेल डाले, उन्हें रिकॉर्ड है मेरे पास सारे, मैं बिन तथ्यों के नहीं बोला, वो बोलते हैं कि तथ्यों के बिना बोलते हो आप। मैंने डीआर के वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा के भी बताया। उसके बाद भी उन्होंने कोई हैंड ओवर नहीं दिया। उसके बाद डीआर साहब के यहाँ से एक पत्र निकलता है 16 तारीख को। 16 तारीख को उन्होंने 15 दिन का दिया डीआर साहब ने कि ये आपको हैंड ओवर करना है शबनम खान को। इसमें आप देख सकते हो सीसी में एसीपी भी हैं, अध्यक्ष साहब भी हैं और थाना अध्यक्ष साहब भी हैं, और ये लिखा गया पूर्व अध्यक्ष और सचिव दोनों को। बट इन्होंने हैंड ओवर ना देने के बजाय एक झूठी काल्पनिक घटना बना ली और 22 तारीख के आसपास सोसाइटी के सभी लोगों पे, लगभग उसमें 13 लोग हैं, और
उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज हो गया क्या? हाँ जी, मुकदमा उन्होंने कोर्ट से दर्ज कराया, थाने से। तो उनका सबको पता था झूठा केस है, तो उन्होंने अपनी, क्योंकि कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस लेकर वकील है वो एज ए एडवोकेट, उन्होंने वहाँ से मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद ये मुकदमा कोर्ट के पास आ गया, थाने के पास आ गया था मंडे में, और मुकदमा दर्ज हुआ है फ्राइडे में। उसमें मैं आपको पर उसका फोटो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? सभी आपके खिलाफ भी है? मेरे खिलाफ तो उसने मुकदमा दर्ज करवाया। एक तो उसने खुद यहाँ पे वित्तीय गबन किया, चोरी की, जिसकी रिपोर्ट बैंक ने खुद दिया साहब को भेजी है। ये है वो रिपोर्ट जिसमें बैंक खुद ये कहता है कि इसने फोर्जरी की है और गबन किया है। लेकिन हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए ना तो एसीपी तैयार है और ना ही डीजीपी तैयार है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस इन्फ्लुएंस में आकर ये लोग रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, जबकि ये खुला गबन का रिपोर्ट है, फौजदारी की खुली रिपोर्ट है ये। लेकिन हमारी रिपोर्ट प्रशासन सुन नहीं रहा। हमारी सीपी के पास भी होके आए हैं, एसीपी साहब के पास भी होके आए हैं, थाना अध्यक्ष साहब के पास भी होके आए हैं। जिस जुल्म की सजा हमें मिल रही है, असलियत में तो उस दिन हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। जब हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे तो ये कैसे मुमकिन है कि हम वो काम कर सकते हैं? और जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहाँ की एचआर की रिपोर्ट है, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम उस दिन ऑफिस में मौजूद थे, ऑफिस में अपना काम कर रहे थे। तो ये जज साहब ने बिना, और जज साहब ने जो रिपोर्ट डाली है 173/4 में, वो किस आधार पर जज साहब ने रिपोर्ट की है, जबकि पुलिस ने उस पर साफ साफ अपना नोट लगाया हुआ है कि कोई भी कार्रवाई नहीं बनती। तो जज साहब ने एडवोकेट, महिला जो हमारी एडवोकेट है शबनम खान जी, किस इन्फ्लुएंस में आकर ये रिपोर्ट की है, ये तो जज साहब बताएं। हमारी मांग यही है कि हमें इस चीज को बताया जाए कि क्यों रिपोर्ट की गई और किस इन्फ्लुएंस में आगे की गई। आप कुछ इनके बारे में बताना चाहेंगे? प्रकाश डाली जरा, क्या क्या हुआ? तो हमारे ऊपर भी एफआईआर कराई है अभी इन्होंने। हम 3 बुजुर्ग आदमी हैं इसमें और 3 महिला हैं, बाकी एक टीम के सदस्य हैं। पहले मेरे ऊपर भी इन्होंने और 2 महिला और 2 आदमी के ऊपर केस कराया था इसी डराने धमकाने के लिए, लेकिन वो फिर मजबूरी वैसे उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि उसमें कोई सबूत ही नहीं था। इसी तरह अभी इन्होंने हमें सिर्फ डराने धमकाने के लिए कार्रवाई की है और परेशान कर रखा है यहाँ पे सबको। इसी वजह से मजबूरी से हम धरना पे बैठे हैं और कल से अनशन शुरू हुआ है। तो आपके खिलाफ भी कुछ शिकायत करी ना? मेरे खिलाफ भी उन्होंने यही, और मेरे खिलाफ क्या लगाया, हम तीनों के खिलाफ 3 सीनियर सिटीजन हैं, 3 महिलाएं हैं, उनके खिलाफ इन्होंने लगाया कि उनकी लड़की के कपड़े फाड़े हमने, छेड़छाड़ कर रहे हैं हम, जो हमारे लिए बिल्कुल सुनने में भी हमें शर्म महसूस हो रही है कि ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। हम तो मतलब सोच भी नहीं पा रहे हैं कि जबकि वो छोटी बच्ची आई थी यहाँ, हमारी बच्ची के बराबर है। मैं बहू बेटियों वाला बंदा हूँ, यहाँ बहू बेटियों के साथ रहता हूँ। मैं तो ऐसा सपने में सोच भी नहीं सकता जो उसने इतना ऐसा इल्ज़ाम लगाया हमारे ऊपर। शर्म आती है हमें तो सोच के भी। उन्हें पता नहीं कैसे शर्म नहीं आ रही कि उन्होंने अपनी लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बहुत सी बातें आज प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ को सुनने को मिली। आ जाओ अब हम इनसे भी थोड़ा पूछते हैं कि आपको भी क्या, मतलब कि आपको भी दिक्कतें हो रही हैं, कुछ बताएंगे आप? देखिए, हाँ जी, आप नमस्कार जी, प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप कुछ बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे, आप भी कितने परेशान हैं यहाँ पर, जो आप सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठी हैं अनशन पर, तो कुछ प्रकाश डालिए, मतलब कि कहाँ तक ये कितने परेशानी है आप इस सोसाइटी में? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले अपनी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को यहाँ इन कट मुल्लों से, ये मुल्लानी, ये हमारे बच्चों को यहाँ पे क्या चाह रही है कि हम बसे ना गए यहाँ के, क्या हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी यहाँ रहने के लिए सोसाइटी में कि हम पहले इससे पूछे? हमारे बच्चा एओ बन गया, उसका फर्ज ये बनता था कि लो जी ये पदवी है, ये कभी किसी को मिल सकती है, इसमें कोई पर्सनली वो नहीं है, सबकी रजामंदी से बना है। उसके बाद भी इसने कोई भी अपना ये निकाह के लिए मैंने ये काम किया, ये बाकी है, आप इसको कर लीजिए, वो उसी दिन से इन पे इल्जाम लगाए जा रही है। कभी हमारे बच्चों को छेड़खानी का करेगी, कभी हमारे बच्चों को ये कहेगी कि मेरे मारपीट कर रहे हैं, कभी अपनी बेटी के खिलाफ इल्जाम लगा देगी। मैं सिर्फ अपनी सरकार से ये चाहती हूँ कि हम अपने हिंदुस्तान में रहने के लिए क्या करें, हमें क्या पूछना है, ये क्या करें, इससे आज्ञा ले कि हमारे बच्चे यहाँ रहे या ना रहे, हम इससे आज्ञा ले क्या? हमें अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में रहने के लिए भी रोज कभी किसी का बच्चा मर रहा है, कभी किसी का बच्चा काट दिया है, कभी किसी के साथ कुछ हो गया, तो ऐसा हम क्यों अपने बच्चों के साथ करवाएं? हमें ये बताया जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि इसका यहाँ से फ्लैट खाली करवाया जाए और ये हमारी सोसाइटी में ना रहे। हमें इससे और कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, इसलिए सबका जीना दुश्वार किया हुआ है बस। तो कुल मिला के जो प्राइम इंडियन न्यूज़ ने विश्लेषण किया है, तो प्राइम इंडियन न्यूज़ इस बात पर पहुंची है
कि कुल मिलाकर इन्होंने निर्विरोध उनको अध्यक्ष बना दिया। और जब उन्होंने कहा कि अब हमें दे दीजिए पद, ये दोबारा इलेक्शन करवा दीजिए, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और एक कमरे में ताला लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रख लिए और 1 महीने का टाइम उनको मिला था। उसी 1 महीने के बीच में उन्होंने उन पर FIR दर्ज करवा दी और जो कोर्ट के थ्रू हुई है। और अब शर्त ये रखी जा रही है कि आप कोई भी उनसे हिसाब किताब ना लें। तो प्राइम इंडिया न्यूज आप भी कुछ बताएंगी? बताइए, आप बताइए। देखिए, आवाज जब तक आप नहीं उठाएंगी दूसरों तक नहीं, आप बताइए। क्या आवाज उठाए जी? आवाज उठाते हैं पतियों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ इल्जाम लगा देती है औरतें। क्या आवाज उठाए हम लोग, बताइए। इस बंदी ने डिसाइड करके रखा है कि सोसाइटी में कोई काम नहीं हो सकता। जब ये अध्यक्ष थी, कोई आप उनसे काम कह लो तो सिर्फ धमकी मिलनी है, सिर्फ धमकी मिलनी है। लोगों ने कहना छोड़ दिया। दूसरी AOA डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आई, उसको काम नहीं करने देना। हर चीज पे गाली गलौज, हर चीज पे धमकियां, ना वो यहाँ रहने लायक है। आप कोई बोल रहे हो उसके खिलाफ या तो केस हो जाना है या उसको धमकी भरे कॉल कर देने। मतलब उसने क्या डिसाइड करके रखा है पता नहीं है। एंड आई एम सो सरप्राइज कि यहाँ पे मतलब एक ऐसा बंदा नहीं है इस प्रशासन में जो उसके खिलाफ हमारा सपोर्ट कर सके। मतलब क्यों एक बंदे को आमर टेंशन पे बैठना पड़ रहा है यार, इतनी छोटी सी चीज के लिए। और योगी करते हैं। योगी क्या कर रहे हैं यार? 9 बार उनके उसमें कंप्लेंट पे पोर्टल हो गई, रिजॉल्व करके आ गया। क्या रिजॉल्व हो गया? देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्यों उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, बताइए क्या बात है। ये मेरे फादर पे भी केस किया है इन्होंने। वो सीनियर सिटीजन है, 70+ उनकी एज है। उनके ऊपर भी इतना संगीन आरोप लगाया है कि छेड़छानी की है, जैसा कि और लोगों ने भी बताया। तो ये समझ से परे है, एक 70+ आदमी जो मतलब अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, वो ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? ये तो उस लेडी को सोचना चाहिए। इतना संगीन आरोप लगा रही है। और हमारी मांगे क्या थी? हमारी मांगे केवल ये है कि अपना हिसाब किताब दे दो, हैंडओवर, जो कि एक होना भी चाहिए। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई, आप दूसरे को दे रहे हैं, तो आपको हैंडओवर तो देना बनता है। तो वही हम हिसाब किताब मांग रहे हैं। जब भी हम मांगते हैं, हमारे ऊपर फर्जी केस कराते हैं, गाली गलौज करते हैं, ग्रुप्स में तू तड़ाक बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम बहुत परेशान हैं पिछले 2 साल से। 1.5 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई और पिछले 6 महीने से हम इलेक्शन कराने के लिए लड़ रहे हैं उनसे। आप बताइए कुछ। हाँ जी सर, हम यही कहना चाह रही हूँ मैं। सबसे बड़ी बात, जब वो AO बनी उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। वो चलिए सबने झेला है, वो चीज सबने झेली है, सब यहाँ झेलने वाले हैं। कोई वैसा नहीं है कि पर्सनली सब आके यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए हैं। उसके बाद सब अच्छे से आप काम कीजिएगा। मैं आपको ये इतने पैसे मैंने यहाँ खर्च करे हैं, सोसाइटी का मैंने ये काम करवाया, ये काम अधूरा रह गया, बाकी आप कर गया। यही तो होता है जी। ना तो उन्होंने पैसों का कोई भेद दिया है। आज भी कितने 45 लाख रुपए खा के बैठी हुई है। ऊपर से वो इल्जाम लगाती है विकास। कभी किसी ने देखा नहीं है सोसाइटी में जो वर्किंग है सारे यहाँ पे, सुबह जॉब करने निकलते हैं, शाम को आते हैं। जो यहाँ घर में नहीं होंगे ना, उनके खिलाफ वो कंप्लेंट कर देते हैं कि मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे घर पे गेट पे बजा रहे हैं, मेरी बैल बजाई है, मुझे रात को परेशान कर रहे हैं। वो ऐसे से उल्टे इल्जाम लगाती है। आप बताइए। अब हमारा बच्चा अनशन पे बैठा है जी। देखो, माँ है हम ऐसा अब सरकार से ये चाह रहे हैं, या तो सुनवाई करो, इसको यहाँ से निकाल लो, इसका फ्लैट खाली करवाओ। हमें कोई से अपनी पर्सनली रंजिश कोई भी नहीं है हमारी, इससे कोई ना लड़ाई ना झगड़ा, पर्सनली कुछ नहीं है। सिर्फ सोसाइटी और हमारे लिए, अपने जनहित के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि हम पास रह रहे हैं, हमारा परिवार है ये सारा। अगर एक परिवार में एक बंदा परेशान होगा तो वो सब परेशान होंगे। अब इस सभी की परेशानी को दूर करने के लिए हमने ये अनशन किया हुआ है। अब अनशन विकास का खाली नहीं है, अब हम उसकी माएँ भी और सारी बहनें जो भी हैं अब यहाँ पे, अब हम अनशन पे बैठेंगे। अब सरकार सुने, सरकार की मर्जी, ना सुने तो हम यहाँ नहीं सुन रहे, हम आगे जाएंगे। अब योगी जी आप ये बताइए, हमें अपने देश में रहने के लिए, वैसे तो ये कहते हैं कि अगर एक मुसलमान 4 परिवारों में हिंदू में रह रहा हो तो वो सेफ है, तो हम तो यहाँ पे 240 घर हैं। एक मुल्लानी ने 240 घर वाले लोगों को क्यों पागल किया हुआ है? क्या हम अपने देश में भी उनसे पूछेंगे रहने के लिए कि भाई हमें आप रहने दो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपसे डर के अपने देश में रहेंगे? क्या अब ये करना पड़ेगा जी? आप ये बताइए। प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा है? हम यही चाहते हैं, प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? देखो, मैं भी यहाँ का एक निवासी हूँ और मेरी वाइफ के खिलाफ ये FIR हुई है। और मुझे ये बात समझ में आई कि आपकी वाइफ के खिलाफ क्या FIR हुई? कि उन्होंने उसकी लड़की के हाथ पकड़े। मतलब आपकी वाइफ ने उनके खिलाफ भी छेड़खानी? हाँ, मुझे बड़ा अचंभा है कि प्रशासन क्या देखता है, क्या सुनता है। 3 लेडीज और 3 बुजुर्गों के खिलाफ FIR हुई है। और ये सब चीज हम आगे चिल्ला के बोल के बता रहे हैं सबको, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, सेटलमेंट, और बाजार से इधर उधर सेटलमेंट की बात तो आती है,
देखिए सेटल में कुछ नहीं है, बस ये कि मुझसे हिसाब मत मांगो और मैं छेड़खानी का आरोप के अलावा बाकी सब वापस ले लूंगी FIR। तो काहे की FIR वापस लेगी? छेड़खानी तो वही की वही इनको छेड़खानी तो करी है मेरे के साथ, क्योंकि कुछ नहीं हुआ उसकी लड़की के साथ। वो लड़की हमारे सामने बड़ी छोटी से बड़ी हो गई। ये सब बुजुर्ग रिटायर, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंक मैनेजर है, इन्होंने उसे छेड़ा। उसे अपनी लड़की, मतलब हम उसे अपने फंक्शनों में इन्वॉल्व करते हैं, बल्कि ये तो हमारी महानता है कि हिंदुओं ने एक मुसलमानी को यहाँ पे बिना इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट बना दिया, बिना इलेक्शनों से प्रेसिडेंट बनाया कि चलो हम एक समाज को संदेश देते हैं कि भाई भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। लेकिन उसने अपना वही हिसाब दिखा दिया कि कोई कभी ये भाई हो नहीं सकते, हमारे फेवर के कभी नहीं हो सकते ये लोग। आइए जी, आप भी बताइए कुछ। प्राइम इंडिया न्यूज सबकी सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा तो दुखी है। क्या बात है, क्या आप बताइए, क्या प्रॉब्लम है? खुल के बताइए। देखिए ऐसी बात नहीं है। वो बच्चे इनके पति उनके इल्जाम लगाया है उन्होंने कि मेरे छेड़छाड़ किए हमसे और मेरे कपड़े फाड़े, ये ऐसी बात है। आपके ऊपर इल्जाम लगाया? नहीं, मेरे पति आपके पति, आपके उनकी एज कितनी है? वो 70 साल के करीब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई है? ये दोनों बेटे के खिलाफ भी, दोनों बेटों के खिलाफ भी करवाई है? एक बेटा ये। वो बेटे जो थे ही नहीं वहाँ पे उस वक्त। अच्छा, उस वक्त थे भी नहीं थे। कैमरे भी लगे रहते हैं सोसाइटी में, ऐसी बात तो नहीं, कैमरे भी लगे रहते हैं। नहीं, ऑफिस की रिकॉर्डिंग है जो। हाँ ठीक है, ठीक। आप कुछ बताएंगे? हमारी सोसाइटी का माहौल एकदम खराब हो चुका है, रहने लायक नहीं है। बड़े बुजुर्गों पे, अब अंकल हैं घर में बीमार पड़े हैं, कौन है इसका जिम्मेवार बताइए? और कल को विकास जी को कुछ हो जाता है, इसका कौन जिम्मेवार है? और हम इस चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली जैसे जा सकते हैं, हम लोग गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। और हम एज ए टीम गए हैं, सब लोग मिलके अपनी लेटर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो मतलब शिकायतें बहुत सारी हैं और एक ही व्यक्ति पर बहुत सारे इल्जाम, पूरी सोसाइटी एक तरफ, एक व्यक्ति एक तरफ। कहने की बात ये है। और आप भी कुछ बताना चाहेंगे? आप भी आगे आइए। क्या आप देखो, पहली बात तो ये देखो, सत्य की हमेशा जीत होती है। स्वयं भगवान कृष्ण को लड़ना पड़ा था सत्य के लिए, और जहाँ भगवान का आशीर्वाद रहता है वहाँ पर सब कुछ संभव है, और जहाँ भगवान का आशीर्वाद नहीं है वहाँ सब कुछ असंभव है। आप भी खुलकर बोलिए, क्या बात है? वो यहाँ पे पिछले 10 साल से रह रही है, मेरी पड़ोसी रह चुकी। 8 साल वो रेंट पे रही और उसके बाद उन्होंने अपना घर खरीदा। हमने 10 साल कभी ऐसा कुछ नहीं सुना कि उन्हें कोई तकलीफ हुई हो। इनफैक्ट जिन लोगों पे उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, सबने अपने फैमिली फंक्शन, अपने फंक्शन जो सोसाइटी के बाहर जाके भी किए, सबने उन्हें इनवाइट किया था और सब कुछ बहुत अच्छे से हम सब रहते थे। ये AOA के कार्यकाल के दौरान हमें पता चला कि कितनी ज़्यादा तानाशाही चल रही है, और उसके बाद जब न्यूली इलेक्टेड कमेटी जब आई तो उसके बाद काम करने से रोका गया। हम लोग रोज़ सुनते थे कि ग्रुप पे वॉइस मैसेजेस के द्वारा कि मैं देख लूँगी ये वो, और बाकी भी जो इनकी टीम है वो भी निकलते बढ़ते लोगों पे छीटाकसी करना, ताने मारना या फिर ऐसा कुछ भी प्रोवोक कर रहे थे। और अब जिस वजह से विकास जी यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे, वो हम सबका प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं, टोटली बेसलेस है ये। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि कोई भी, मतलब चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी यहाँ आके सुध नहीं ले रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। और आप पूरा पास्ट रिकॉर्ड देखिए, जिन 17 लोगों पे कंप्लेंट है उनका भी देखिए, और जिसने कंप्लेंट की है उनका भी देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मतलब अगर जिनके छोटे छोटे बच्चे, अगर उनको लोग ये कह रहे हैं तेरे पापा पे तो केस है, तेरे अम्मा पे तो केस है, कैसा लगेगा सुन के? हमें सुन के इतना खराब लग रहा है। यहाँ पे विकास जी भूखे बैठे, हम अपने घर में जब लंच कर रहे थे तो मेरी मम्मी ने बोला कि वो बेचारा नीचे भूखा बैठा है, कैसे खाएं? तो आज हम इस हाल में क्यों पहुंचे हैं? तो इसके लिए चाहे वो DM हो, चाहे कोई भी हो, जो भी जिम्मेदार है उसको सामने आना चाहिए और फेस टू फेस दोनों, शबनम खान को भी और हमारे जो AOA और जो सब रेजिडेंट है, फेस टू फेस बात करनी चाहिए। और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के आप किसी पे कंप्लेंट कर रहे हो, पुलिस FIR लॉन्च भी कर रही है और फिर आपको ये भी कह रही है कि नहीं तुम्हें थाने तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? थाना, पुलिस, वकील हमारी हिफाजत के लिए या डर क्रिएट करने के लिए? बहुत ही जो भी हो रहा है ये बहुत ही, एक तो अनएक्सेप्टेबल तो है और हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि हमें ये सब, हिंदू मुस्लिम जो हमने कभी नहीं किया, अगर किया होता तो कोई 11 साल से यहाँ क्यों रह रहा होता? चला जाता। आप रह भी रहे हो, जब आपसे आज हिसाब मांगा गया है तो आपको सारी पुरानी बातें याद आ रही है। मतलब कुल मिला के फूट जो पड़ी है 1 साल में पड़ी है, जब आपने उनको अध्यक्ष बना दिया। पड़ी है 2 महीने में, जब अध्यक्ष पद से वो हटी। पड़ी है 1 साल में नहीं पड़ी है ये फूट। आज से 7-8 साल पहले इसने 6 लोगों पे भी FIR की थी, जिसमें मेरे हस्बैंड भी थे, जबकि मेरे हस्बैंड ने उसको देखा भी नहीं था। और उनके खिलाफ उन्होंने खुद मुझसे पूछा था कि वो दिखती कैसी है जिसने मेरे ऊपर FIR की है।
उन्होंने उसको देखा भी नहीं था और उनके ऊपर इसने FIR कर दी थी। ये आज से नहीं है, पिछले 11 साल से 10 साल से इधर रह रही है, तब से ये प्रताड़ित कर रही है सबको, और सबको कोर्ट की धमकी देती है, सबको बोलती है तुझे तो कोर्ट में देखूंगी और तुझे वहीं घसीटूंगी। और मेरे साथ भी इसका एक बार हो चुका है। मेरे साथ ये मतलब हर छोटी छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देती है, बहुत बड़ा, सबको धमकी देती है। अब यहाँ तक कि अभी हमारा पता चलेगा तो हमें भी धमकी देगी कि तुम्हारे बच्चों को उठवा लूंगी, तुम्हारे बच्चे अकेले। आइए एक और व्यक्ति विशेष हमें मिले हैं, उनसे उनका परिचय जानते हैं, उनके बारे उनकी क्या राय है इस मामले में। मेरा नाम अभिनव त्यागी है। मैं फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटीज़ का सचिव हूँ, जो कि यहाँ की पूरी 62 सोसाइटीज़ को हम देखते हैं जनरली। ये मैटर मैं बहुत दिनों से देख रहा था, सुन रहा था, 6-7 दिन हो गए थे। तो आज मैंने सोचा आज मैं एक बार जाके देखूं एक्चुअल मैटर है क्या, क्योंकि जो अधिवक्ता है शबनम खान जी, ये बीच में मेरे से कांटेक्ट में रहती थी। इनका कुछ बीच में लेबर की पेमेंट नहीं हुई थी, उसके लिए भी इनकी कंप्लेंट डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में गई थी। सारी लेबर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में गई थी। मेरी मुलाकात उनसे वहां पर हुई थी केवल। लेकिन इतना सोचा था ऐसा कोई निकलेगा कि चुनाव हारने के बाद कि वो अपना हिसाब देने से बचने के लिए इतने सारे आरोप लगा देंगी, वो सबसे बड़ी गलत बात है। और सबसे बड़ी बात रही न्यायपालिका। अब इसमें न्यायपालिका इसमें जज, DM, डिप्टी रजिस्ट्रार, और सबसे बड़ी बात वो जाके अधिवक्ता है, वो वहाँ के बार काउंसिल क्या कर रही है इसमें। अगर वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है तो वहाँ की बार काउंसिल सो रही है, वहाँ के अध्यक्षों को क्यों बनाया गया है। उन्हें भी कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि वो उन्हें बताए, साथ में बैठे। और सबसे बड़ा मैटर 35 लाख का है चाहे 40 लाख का हो, बैठे। अगर कोई बात हुई है, घोटाला है तो घोटाला है, नहीं है तो नहीं है। अगर उन्होंने केस किया है तो दोनों तरफ से केस है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, दोनों आपस में लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी माताओं बहनों और हमारे सीनियर सिटीजन पे जो उन्होंने केस करे हैं छेड़खानी के, सबसे बड़ी बात उनके सामने बच्चे पली बड़ी, और ये कह रही है कि उन्होंने बच्चे के कपड़े फाड़े, बच्चे के हाथ पकड़े। क्या उनके पास कोई वीडियो प्रूफ है? ऐसे वीडियो प्रूफ है तो साक्ष्य दिखाएं और साबित करें कृपया करके। ये सबसे बड़ी बात है। मैं प्राइम इंडिया न्यूज़ से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मुहिम को कम से कम एटलीस्ट DM तक लेके जाएं, अधिकारी लेवल तक लेके जाएं। उसमें हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। आप इसे लेके जाइए और इन्हें न्याय दिलाइए। तो क्या बात? हाँ, लगभग जो पेंडिंग अमाउंट है अभी लगभग उनके कार्यकाल का 12.5 लाख रुपए बिजली का बिल पेंडिंग है। मैं साक्ष्य आपको फोटोकॉपी में दे दूंगा बोलोगे तो। लगभग वेंडरों की डिफरेंट वेंडर जैसे सिक्योरिटी के लगभग 3-3.5 लाख पेंडिंग है, एक सिक्योरिटी के 1.5 लाख पेंडिंग है, हाउसकीपिंग के 3.5 लाख रुपए पेंडिंग है, पेट्रोल का 80,000 रुपये का बिल पेंडिंग है, लिफ्ट की AMC 3.5-4 लाख रुपये पेंडिंग है जो लास्ट क्वार्टर से उन्होंने कराई नहीं है। बाकी और भी अमाउंट है, जैसे DG की AMC है वो भी नहीं कराई है, वो भी सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। और लिफ्ट इस वजह से हमारी A ब्लॉक की भी लिफ्ट चल नहीं रही है, इस वजह से क्योंकि उन्होंने लिफ्ट की AMC नहीं दी, वो पार्ट नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए लोग परेशान और ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि पैसा है नहीं और काम बहुत ज़्यादा है। और जो वेंडर हैं वो लोग फ़ोन कर उन्हें बोलती है कि फ़ोन करो उनके पास, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, बार फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। हम इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उन वेंडरों से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आज की डेट में हमारे फ़ोन पर देखोगे आप 50-50 फ़ोन एक वेंडर से आए हुए हैं अभी तक डेली के। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को बताता हूँ राजनगर एक्सटेंशन की भी क्या स्थिति है। एक मुल्लानी जो वकील अपने आप को बताती है, जिसका नाम शबनम खान है, उसने यहाँ बाल मुकुंद सोसाइटी में ये स्थिति हमारे हिंदू परिवारों की कर रखी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ज्यादा बुजुर्ग जो हैं उनके ऊपर भी उसने छेड़छाड़ का मुकदमा कायम कराकर अपना कब्जा स्थापित करना चाहती है। पहले ये हिंदू का भाईचारा इनके दिमाग से तो नहीं निकल रहा है, लेकिन इस हिंदू के भाईचारे ने एक मुल्लानी को पूरी सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया। और जब दोबारा सोसाइटी का अध्यक्ष हमारे विकास शर्मा जी बने, तब उसने झूठे मुकदमों में फंसाकर सबको डराने का काम किया। उसके बावजूद भी आपको बता रहा हूं, आज उसने इन पर एक झूठा मुकदमा कोर्ट के माध्यम से लिखवा दिया। लेकिन आज यहाँ हिंदू जाग गया है। आज हम लोग अनिल भाई
और मनीषा जी और हमारी ममता बहन जी और सारी हमारी शेरनी बहनें, ये जागरूक बहनें हैं, ये पूरी ताकत के साथ आज इन्होंने कहा है, ये कई दिनों पिछले 20 दिनों से ये आमरण जो धरने पर हैं, लेकिन आज से हमारे पंडित जी जो है यहाँ आमरण अनशन पर हैं। अगर इन्हें कोई परेशानी हुई तो मैं जो है शासन और प्रशासन से कहता हूँ, यहाँ किसी को शांति से बैठने नहीं दूंगा, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। अगर ये मुल्ला हमारे परिवारों को राजनगर एक्सटेंशन में ही परेशान कर सकते हैं तो इस देश में क्या स्थिति होगी। तो सारे उच्च अधिकारियों को मेरा अल्टीमेटम है, या तो वो अभी आकर के संज्ञान लेकर इनका आमरण अनशन खत्म कराएं, और नहीं तो फिर मैं जो करूंगा उसे कोई सहन नहीं कर पाएगा। जय श्री राम। छोटे भाई से चाहता हूँ एक भी मुल्ला इस सोसाइटी में ना रहने का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो करो, ठीक है। और सभी बहनों का पूरा सहयोग इन्हें मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।